हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में 10वीं कक्षा के भूगोल के पहला चैप्टर जो कि भारत में राष्ट्र संसाधन एवं उपयोग है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। इस चैप्टर से लगभग 100 से 150 के बीच में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो भारत में जो है सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो है कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक है, ये जलाशय है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 6। ठीक है, भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 1897 में। भारत में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में हुई। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बताना कौन है निम्नलिखित में से? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन डी, जो कि बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत, भारत की कुल भूमि भारत में जितना भूमि है ना, उसका कुल भूमि में से भारत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। तो भारत में जितनी भी भूमि है ना, उसमें से कहता है कि कृषि कार्य के लिए कितनी उपयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 48.83% है। 6 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि तारापुर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो तारापुर में स्थापित हुआ था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कर्नाटक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? भारत में कहता है कितनी भूमि जो है वो बंजर भूमि के रूप में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1/4 भूमि जो है वो बंजर भूमि के रूप में है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो भारत में सबसे लंबी बांध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत में 2001 की ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में जो है 2001 की बात बोल रहे हैं। ठीक है, 2001 में जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 19.27% जो है वो क्या था? भौगोलिक क्षेत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बरौनी में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि डिगबोई में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि लेड का जो है अभाव होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मयूर, जिसको मोर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि गुजरात में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो भारत में प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रानीगंज है। ठीक है, रानीगंज जो है वो क्या है? कोयले की खान है वहाँ। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में सबसे अधिक यानी सार्वजनिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पर जो है किस मिट्टी का
विस्तार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि जलोढ़ मिट्टी का। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कोयले का जो सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि झारखंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक यानी सबसे अधिक संभावनाएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि राजस्थान। ठीक है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा, ध्यान रखेंगे कि सौर ऊर्जा की बात बोल रही है, सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान की। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में लगभग कितने प्रकार की खनिज पाए गए हैं? तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि मुंबई है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो मैग्नीज उत्पादन जो होता है वो कहता है विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि तीसरा स्थान है। पूरे विश्व में जो है भारत का तीसरा स्थान है जो कि मैग्नीज उत्पादन करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो गोंडवाना समूह में जो है भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जो कि 96%। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि राजस्थान में। राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 14। ठीक है, यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो 14 स्थापित किए गए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करते हैं? तो छत्तीसगढ़ में भारत का कितना प्रतिशत जो है लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 20% उत्पादन करता है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को जो है किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक है, पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत का जो है मंदिर है कौन सा? तो देश का बांध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जो कि 13 करोड़ हेक्टेयर क्या है निम्नीकृत हो चुकी है। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जो कि 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत एशिया का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो भारत का जो है प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जो कि तारापुर में है। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जो कि हिमालय प्रदेश में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? तो किसी देश के आर्थिक विकास का जो मेरुदंड होता है वो क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि संसाधन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो बताना है कि देश में जो है कुल तांबे का जो भंडार है वो कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 150 करोड़ टन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जो कि 80%। ठीक है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? तो 80% होता है। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो बताना है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जो कि तारापुर है।
36वां क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पक्का व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1968 ईस्वी में की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की जो वकालत की है वकालत क्लब ऑफ गेम ने कब की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1968 में। 37वां क्वेश्चन में संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? संसार का सबसे कीमती संसाधन, सबसे महंगी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, महंगी संसाधन जो होता है वो कौन सा होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कच्चा तेल। कच्चा तेल जो है वो सबसे महंगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए, ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का जो प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है वह कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कांडला में। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताना है कौन जो है वह पर्यावरणीय संसाधन है? पर्यावरणीय संसाधन है, तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी, जो कि नदी जो है वो क्या है? पर्यावरणीय संसाधन है। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नवीकरणीय संसाधन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन और नवीकरणीय संसाधन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेंगे। तो कौन सा जो है और नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि जीवाश्म ईंधन जो है वह क्या है? और नवीकरणीय संसाधन है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? किसी राष्ट्र का जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो होता है वो कौन होता है? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन है, जो कि मानव जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संसाधन की किस धारा से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 21 धारा से है। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है शीशम कौन सा संसाधन है? शीशम जो है वो कौन सा संसाधन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जैविक संसाधन है। शीशम जो होता है वह जैविक संसाधन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसका कथन है, मतलब कौन कहता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किनका कथन जो है वो कहता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन है, जो कि जिमरमैन की ये कथन है। ठीक है, जिमरमैन ने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? भी क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, जो कि और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन जो है वो कोयला होता है, आप लोग याद रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तहत 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, जो कि आप लोगों को याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? राष्ट्रीय जल नीति जो है वो भारत में कब लागू हुई? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, जो कि 2002 ईस्वी में हुई थी। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए, जो कि 1975 ईस्वी में हुई। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे, 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2022-2023 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन स्थापना कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि दार्जिलिंग में हुई। 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? मतलब जो है प्राणियों के शरीर में जो है, मानव शरीर में जो है कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, ज़रूरत होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 65% ज़रूरत होती है।
53वां क्वेश्चन में कहता है कि वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि संदीप पांडे के द्वारा किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 54वां क्वेश्चन में कहता है सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं। सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि महासागर होते हैं। 55वां क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉरी 55वां क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि आर्सेनिक का। ठीक है, आर्सेनिक का। 56वां क्वेश्चन में कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि नील ग्रह कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण मतलब बृहद मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया में जो है जल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण पृथ्वी जो है वह नीला ग्रह की तरह दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57वां क्वेश्चन में कहता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से संचित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि 96.5% महासागर से संचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 58वां क्वेश्चन में कहता है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। 59वां क्वेश्चन में कहता है कि सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि माओ शिवराम में होती है। ठीक है, माओ शिवराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 60वां क्वेश्चन में कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। 61वां क्वेश्चन में कहता है कि भैंसालोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भैंसालोटन बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि गंडक नदी पर बनाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट तक देख रहे हैं, ये चैप्टर जो देख रहा है, ठीक है, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से बाहर नहीं आएगा, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है। 62वां क्वेश्चन में कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर विकसित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह किस नदी पर विकसित है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाए, जो कि सतलज नदी पर क्या है, विकसित है। 63वां क्वेश्चन में कहता है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन डी, जो कि दामोदर परियोजना है। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दामोदर परियोजना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64वां क्वेश्चन में कहता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि सारवती नदी घाटी परियोजना जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी है। 65वां क्वेश्चन में ध्यान देंगे, कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है। तो सबसे पहले है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है। तो सारवती नदी है, और कहता है किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ये, जो कि तो तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 66वां क्वेश्चन में कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, ध्यान देंगे, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से जो है, ठीक है, वनों की वर्गीकृत किया गया है। तो इसके में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 67वां क्वेश्चन में कहता है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन का विस्तार कितना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 20% भौगोलिक क्षेत्र में है। 68वां क्वेश्चन का वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 3 वर्गों में बांटा गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 69वां क्वेश्चन में कहता है विश्व में वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में वन विकास में जो है चीन के बाद, यानी चीन जो है सबसे पहले आता है, ठीक है। तो चीन के बाद जो है भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन बी, जो कि दूसरा स्थान आ जाए है, ठीक है। वन विकास में जो है भारत पूरे विश्व में दूसरा स्थान पे है। 57वां क्वेश्चन में कहता है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो किस राज्य में वन का जो है सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, जो कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देख रहे हैं।
71वां क्वेश्चन में कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। आप लोग याद रखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था वह स्टॉकहोम में हुआ था। 72वां क्वेश्चन में कहता है कि साल किस वन का वृक्ष है। तो साल जो है वो साल वृक्ष का नाम है, ध्यान देंगे। किस वन का वृक्ष है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जो कि पतझड़ वृक्ष पतझड़ का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आने वाला है। 73वां क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो मैंग्रोव वन का जो विस्तार है वह सबसे अधिक कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी जो कि सुंदरवन में स्थित है। 74वां क्वेश्चन में कहता है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो सबसे अधिक विस्तार क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि सुंदरवन में विस्तार है। मैंग्रोव्स का जो है सबसे अधिक विस्तार वह सुंदरवन में है। 75वां क्वेश्चन में कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जो कि 60.11% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो वो 76वां क्वेश्चन में कह रहा है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार FAO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो है 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर यानी कि विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो विश्व की बात बोल रहा है। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन बी जो कि 4 अरब हेक्टेयर में। 77वां क्वेश्चन में कहता है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि 26,200। कितना? तो 26,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख रहे हैं। 78वां क्वेश्चन में कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी जो कि उत्तराखंड में है। 79वां क्वेश्चन में कहता है कि निम्नांकित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार असीमित है। तो बताना है कि प्राकृतिक संपदाओं में जो किसका भंडार असीमित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि जल का। ठीक है, ये असीमित है, इसका कोई सीमित नहीं है। 80वां क्वेश्चन में कहता है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि कोयला और पेट्रोलियम का जो है वो इसका भंडार सीमित है। और असीमित का मतलब इसका कोई मतलब सीमित सीमा नहीं है, वो जल है। और जिसकी भंडार सीमित है वो है कोयला या पेट्रोलियम। 81वां क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है। तो कार्बनिक खनिज के बारे में बताना है कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि कोयला जो है वो क्या है, कार्बनिक खनिज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 82वां क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्लम्बर्ग जो है वह क्या है, ग्रेफाइट का दूसरा नाम है। 83वां क्वेश्चन में कहता है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन में एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन डी जो कि बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। 84वां क्वेश्चन में कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन डी जो कि जादूगोड़ा जो है वो क्या है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। 85वां क्वेश्चन में कहता है कि पीतल बनाया जाता है। तो पीतल क्या बनाया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जो कि तांबा और जस्ता से जो है पीतल बनाया जाता है। अगला 86वां क्वेश्चन में देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 86वां क्वेश्चन में कहता है लॉ अयस्क है। तो लॉ अयस्क इसमें कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि और नवीकरणीय संसाधन जो है वो क्या है, और लॉ अयस्क है। लॉ अयस्क जो है वो और नवीकरणीय संसाधन है, आप लोग याद रखेंगे। 87वां क्वेश्चन में कहता है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जो कि सौर ऊर्जा। 88वां क्वेश्चन में कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी जो कि विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 89वां क्वेश्चन में कहता है कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है। तो कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है वो कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी जो कि कैगा में है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी, जो कि खंभभात की खाड़ी में पाई जाती हैं। खंभभात की खाड़ी में पाई जाती हैं। अगला 91 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन डी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, जो कि भुज पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 93 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं मिलती हैं? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए, जो कि सतलज नदी में। 94 नंबर क्वेश्चन में कहता है मृदा संरचना में मूल चट्टाने के रूप में कितनी परतें होती हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, जो कि 3 परतें होती है। 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी।